गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बंद कर दी। जब कुंडली में सरकारी नौकरी का योग ही नहीं है तो टाइम वेस्ट क्या करना। और प्लान भी, अपने स्टार्टअप का आइडिया वो भी ड्रॉप कर दिया। नहीं, कौन सा बिजनेस शुरू करना है ये मैंने अपने सबसे समझदार गाइड से जाना है। एआई एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। नेता मिथुन चक्रवर्ती साहब जुड़ रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती साहब, ये बंगाल में क्या हो रहा है? रिपब्लिक के रिपोर्टर को संदेश खाली में रिपोर्टिंग कर रहा था, उसे खींचकर पुलिस ई रिक्शा में भरकर खींचकर उठाकर अरेस्ट कर लिया है सर। ऐसा क्या है संदेश खाली में सर? बंगाल में सरकार है या बंगाल की स्थिति ऐसी बनी हुई वहां तानाशाही है? देखिए, बात क्या है मैं एक ही लाइन में बताऊंगा कि जब तक हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है ना जी, तो समझ लीजिए घोर अंधकार छा गया है। दिस इज ए वेरी वेरी डार्क डेज। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा हर कोई, कौन सी पार्टी आप करते हैं, फॉरगेट इट। दिस इज द टाइम एवरीबॉडी मस्ट राइज। आप कौन सी पार्टी करते भूल जाइए। अगर अभी आप इसको रोकेंगे नहीं तो ये कोई और टर्न लेगा, कुछ और चीजें होगी जो हम सोच भी नहीं सकते, सपने में भी सोच नहीं सकते। क्योंकि डेमोक्रेसी इज समथिंग डिफरेंट। डेमोक्रेसी किसी का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। डेमोक्रेसी है पब्लिक की। अगर वही छीन लिया गया तो पब्लिक बेहाल हो गया। जी, वी हैव नथिंग टू डू, वी हैव नथिंग लेफ्ट विद अस। दिस इज द टाइम एवरीबॉडी मस्ट राइज। मैं पहले से बोल रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ कि आप पार्टी भूल जाइए, क्या काम करते सब भूल जाइए। आप एक साथ बन के इसका तिरस्कार कीजिए, इसका निंदा कीजिए और एक साथ खड़े होकर इसका प्रतिवाद कीजिए। नहीं करेंगे तो अगले के दिन और अंधकार है। मिथुन जी, लेकिन ये तस्वीरें रिपब्लिक के रिपोर्टर को जिस तरह से खींचा गया है, भरा गया है, गिरफ्तार किया गया, वो सिर्फ संदेश खाली का सच दिखा रहा था। ऐसा क्या है उस जगह? ऐसा कौन सा डर है और खौफ है कि कुछ सच सामने आ जाएगा, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जमीन खिसक जाएगी, बुरी तरह से हार जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, यही डर है क्या? एक बात सुनो, अगर आपको किसी चीज का डर नहीं तो आप क्यों ऐसे खींचेंगे, किसी को बोलेंगे निकल जाइए यहाँ से जी। अगर सब कुछ सही है तो आपको कोई डर नहीं। आपको जरूर कुछ डर है, जरूर कोई डर है। जो आदमी दिखाना चाहता था, बोलना चाहता था, जो वहां के रहने वाले, वहां के पुलिस हो के कहीं भी हो, उनको लग रहा था हम लोग खतरे की तरफ जा रहे हैं, इसलिए उसको खींच के उठा के ले गया। क्योंकि अगर कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं करते, आप बोलते जाइए, लोग सोचते हंसते रहेंगे, अरे यार कोई आदमी पब्लिक एक जर्नलिस्ट बके जा रहा है। नहीं, जो जर्नलिस्ट बक रहा था वो बकने के पीछे जरूर कुछ है जिससे लोग डर गए हैं। नहीं डरते, कोई बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है वहां, लोग बोलना नहीं चाहते, डरते हैं और बहुत जल्द ये आ जाएगा। ये आप सच को कब तक छुपाएंगे? नहीं छुपा सकते। दादा, मैंने तो आपातकाल नहीं देखा, लेकिन ये तस्वीरें ये याद करा रही हैं कि आपातकाल कुछ ऐसा ही रहा होगा जो बंगाल में चल रहा है। ऐसा ही रहा होगा। ये सब कुछ अंधकार है, अभी अंधकार में ही हम हैं। मैं इसलिए हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं नहीं, ये टाइम है हम सबको मिलकर इसका प्रतिवाद करना चाहिए। आइए, जागिए, एक साथ खड़े हो जाइए और एक साथ आवाज उठाइए, तभी ये चीजें बंद होगी। नहीं तो हमारा भविष्य बहुत 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 अंधकार में है। लेकिन दादा, इसको आप कैसे देखते हैं? आप तो वहां रह रहे हैं, आप तो परिस्थितियां देख रहे हैं। एक रिपोर्टर को कैसे? जी जी, मतलब ये कोई कानून नहीं है, जबरदस्ती है। क्योंकि हमारा राजा, हम जो चाहे वही करेंगे, तो तभी तो तानाशाही है। तानाशाही तो उसे ही कहते हैं, जो हम कहेंगे वही सही, जो हम करेंगे वही सही। लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। भारत तानाशाही नहीं है, भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है। दादा, बंगाल के लोग भी ये देख रहे हैं, बंगाल के लोग भी जवाब देंगे आपको लगता है इस तानाशाही के खिलाफ? सर, देंगे नहीं, जरूर देना पड़ेगा। ये तो बंगाल तो अंधेरे में चला जाएगा यकीनन। मैं तो चाहता हूं भारत के लोग ये देखने के बाद भी जाग उठे, क्योंकि इसे चुपचाप बैठ के मत देखिए, क्योंकि कल का दिन बहुत खराब आने वाला है। फिर दादा, शाहजहां शेख आज तक नहीं पता, जमीन निकल गई, आसमान खा गया, ये पुलिस नहीं ढूंढ पाई। लेकिन एक रिपोर्टर जो रिपोर्ट कर रहा है उसे गिरफ्तार भी कर लिया और एफआईआर भी दर्ज कर दी शाहजहां शेख पर।
महिलाएं चीख चीख कर कह रही हैं यौन उत्पीड़न और गैंग रेप हुआ, एक एफआईआर नहीं। सर अब मैं तो पहले कहा था कि जो कह रहा था उसके पीछे जरूर कोई सच्चाई है, क्योंकि बहुत सच्चाई के नजदीक जा रहा था। अगर अभी हम उसको नहीं रोकेंगे तो सच्चाई बाहर आएगी और यकीनन बाहर आएगी। सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा जो संतू के साथ हुआ है, जो रिपब्लिक के ये जो रिपोर्टर के साथ हुआ है, अगर भारत देख रहा है जी, ये बंगाली भारत देख रहा है, मैं सबको कह रहा हूँ आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं आप भूल जाइए। इस समय आप सब एक साथ होके इसका तिरस्कार कीजिए, प्रतिवाद कीजिए, नहीं तो हमारे लिए नहीं सबके लिए बहुत अंधकार का दिन आ रहा है। दादा जो बात बहुत अंधकार अनुसूचित जाति आयोग कह रहा है इस वक्त जो बंगाल के हालात हैं, महिला आयोग यही बात कह रहा है संदेश खाली जाने के बाद कि बंगाल में वक्त आ गया है अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करने का, राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति पैदा हो गई है वहां। सर मैं तो चाहूंगा कि एक बार गृह मंत्री साहब भी इसको गौर से देखें। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि सर हमारे गृह मंत्री को कि आप इसको पर्सनल नजर से इसे देखिए। हमें मालूम है हमको संविधान के अनुसार हमको चलना है, संविधान को साथ लेके चलना है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा ये लड़कियों को देखकर आप इन पे गौर कीजिए। जी शुक्रिया बात करने के लिए। तो मिथुन चक्रवर्ती को आप सुन रहे थे जो बता रहे हैं बंगाल में अंधकार है, जो बंगाल में रहते हैं हमसे आपसे बेहतर बंगाल के हालात जानते हैं, वो ये तस्वीरें देखकर खुद हकीकत बयां कर रहे हैं। हमारे साथ श्वेता ग्राउंड जीरो पर बंगाल में ही मौजूद है। श्वेता क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? श्वेता मेरी आवाज अगर आपकी आवाज आ रही है। जी श्वेता, मिथुन चक्रवर्ती कह रहे हैं वो केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि बंगाल में जो हालात हैं कुछ जरूरी और कड़े और सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए सुहेल, बहुत कड़े एक्शन लेने की जरूरत है और ये जो मांग है वो उठ रही है राष्ट्रपति शासन की ओर। राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आज मैं आपको बताती हूँ जब रेखा शर्मा यहाँ पर आई तो उन्होंने कहा कि वो अपनी रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश करेंगी। यहाँ तक कि संदेश खाली की जो महिलाएं हैं वो ये कह रही हैं कि यहाँ अगर कुछ हो सकता है तो वो राष्ट्रपति शासन लगने के बाद, क्योंकि आप उस पुलिस से उम्मीद कर रहे हैं जो यहाँ पर संतू पान को गिरफ्तार कर रही है। गिरफ्तारी किस आधार पर हुई कुछ नहीं पता। आप ये समझिए सोहेल कि सुबह से संतू पान वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन सुबह से एक बार भी पुलिस ने उनको नहीं रोका, ना ही आकर के पुलिस ने उनसे बात करने की कोशिश की। सुबह से वो हमारे साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। शाम होते होते तक आखिर क्या हो गया ऐसा, या ये सोचे समझे प्लानिंग थी कि नहीं शाम के वक्त अरेस्ट करिए क्योंकि फेरी चलना बंद हो जाएगी, यहां तक कोई पहुंच नहीं पाएगा और पूरा मौका मिल जाएगा ममता सरकार को दबाव बनाने का, प्रशासन को दबाव बनाने का संतू को। लेकिन ना ये मनोबल टूटेगा ना हम करेंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जो सच की आवाज बनता है वो कैसे यहाँ पर दबाया जाता है ये बिल्कुल साफ। श्वेता, मैं चाहूंगा कि संतू के वो पूरी रिपोर्टिंग सीरीज अगर आप चलाइए कि पहले जब वो पुलिस से बात कर रहे हैं, उसके बाद कैसे उन्हें खींच कर लेकर आया गया, वो चिल्ला रहे हैं, उसके बाद उन्हें कैसे ई रिक्शा में बिठा कर ले गया थाने और उनकी गिरफ्तारी हुई, वो प्ले करिए जरा।